तड़पते तड़पते इस दुनिया से चली गई, पर उन ज़ालिमों को ज़रा तरस नहीं आया मेरी बच्ची पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। कहते हैं इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गम औलाद का होता है। किसी माँ बाप के सामने उसकी औलाद का आखिरी जनाजा ना जाए, आखिरी सफ़र ना हो। कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरी बेटी तीसरे नंबर की थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सब बेटियों में वो अलग ही थी, उसका रंग रूप सब से अलग था। कहते हैं एक ही माँ के सभी औलाद होती है, लेकिन सबकी किस्मत अलग, रंग रूप अलग, सब कुछ अलग ही अलग होता है। इसी तरीके से इस तीसरी नंबर की बेटी का नाक नक्शा और देखने भालने में बिल्कुल ही अलग थी। नाजुक नाजुक सा इसका नाक नक्शा था और खूबसूरत तो ये बेइंतहा थी। लोग इसको देखते थे और कहते थे कि अंगूर का दाना है ये। और बस इसी तरीके से देखते ही देखते पलकों ही पलकों में मेरी बेटी भी बड़ी हो गई और देखते ही देखते उसके रिश्ते भी आने लगे। और जब उसके रिश्ते आए तो हर कोई बड़ी वाली लड़की को देखने आता और छोटी को पसंद करके चला जाता। मैं बहुत परेशान थी कि ये किस तरीके से मैं इसका वो करूं कि मेरी छोटी वाली बेटी का रिश्ता रुका रहे और बड़ियों का हो जाए, फिर उसके बाद इसका भी करूंगी। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया कि इसका रिश्ता तो हो चुका है। सब ने कहा कहाँ पर? मैंने कहा इसकी बचपन की मांग है, इसका हो चुका है, बड़ी वाली का नहीं हुआ है। अगर आपको चाहिए तो बड़ी वाली ले जाओ। बस इसी तरीके से मेरी बड़ी वाली लड़की का रिश्ता हो गया, फिर बिचली वाली का भी हो गया। उन दोनों को अपने अपने घर का कर दिया। अब ये छोटी वाली बची थी, तो इसका छोटी का रिश्ता इसकी फूफो के घर से आया और उन्हें भी पता था। उन्होंने कहा आपने कहाँ रिश्ता कर दिया, हमें ये तो हमारी मांग थी, बचपन से हमने इसे मांगा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन डूबते हुए को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। लड़का अच्छा था, खूबसूरत था, मेरी नंद थी, उसकी फूफी थी। मैंने सोचा मेरी वाली बेटी माशाल्लाह दिखने भालने में भी अच्छी है और वैसे भी मैंने दोनों बेटियों का सोच समझ के रिश्ता करा था, ये तो फिर भी अपने हैं। और मैंने इसका रिश्ता अपनी नंद के यहाँ पर यानी उसकी फूफी के यहाँ पर तय कर दिया और बहुत धूमधाम के साथ में मैंने शादी करी। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, वो यहाँ नहीं रहते थे, शहर रहते थे, कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ हमें लड़की चाहिए। दहेज में हम इसके नाम का एक कपड़ा भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा घर जो शहर में है वो बहुत छोटा है और उसके ऊपर इसका कमरा बना हुआ है, वो भी बहुत छोटा है। शहर की ज़िंदगी आपको पता ही है। इसी वजह से मैंने भी दहेज नहीं दिया और उनसे वादा करा कि हम दहेज के बदले में पैसे दे देंगे। वो भी खुश हो गए, कहने लगे ठीक है, इसका जो दिल करेगा ये ख़रीद लेगी। लेकिन जैसे ही इसकी हमने शादी करी उसके बाद हमारे हालात ख़राब हो गए। मेरे शौहर का काम टूट गया और उसके बाद में मैं नहीं दे पाई उनको जो उनका हक़ था। वादा तो मैंने कर लिया था लेकिन मैं उसको अदा नहीं कर पाई। मेरी बेटी को पता था कि मेरे बाबा का काम टूटा हुआ है, मेरी अम्मी मजबूर है और मैंने उनसे ये कहा था कि जैसे ही अल्लाह ताला मुझे देगा मैं आपका दे दूँगी, जो भी मुझसे बने पड़ेगा मैं दे दूँगी, उससे ज़्यादा ही करके दूँगी, कम नहीं दूँगी। मैंने सोचा नंद है, मान जाएगी और इस तरीके से हमारी बात यहाँ से ख़राब होनी शुरू हो गई। मेरी नंद का जो रवैया था वो बदली हो गया और वो कहने लगी बार बार कि तुम्हारी माँ ने झूठा वादा करा, मेरे बेटे को झूठा आस उम्मीद दिखाई, इससे अच्छा तो उम्मीद ही ना दिखाती। और वो मेरी बेटी को परेशान करने लगे, ज़हनी तौर पे उसे परेशान करने लगे, रूहानी तौर पे भी परेशान करते थे और पूरा घर का काम कराते। उनके घर के अंदर नौकरानी लगी हुई थी, उन्होंने सबसे पहले नौकरानी को हटाया। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी वो करा करती थी सारा काम अब मेरी बेटी से कराने लगे और कहने लगे कि कम से कम थोड़ा सा तो हमारा ख़र्चा बचेगा, तुम्हारे बाप ने तो हरी झंडी दिखा दी है। उन्हें पता था कि उनके भाई के हालात ख़राब है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तरस नहीं खाया। जबकि वो सगी फूफी थी, कम से कम ये तो सोचती कि मैं उसकी बहन हूँ और इसकी फूफी हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं ख्याल करा और अपने भाई से लड़ाई करने लगी। अगर वो जा कर के कुछ कहते तो वो लड़ाई करने लगती और फिर इतनी बंदिशें कर दी कि मेरी बेटी से हमें मिलने भी नहीं देने देती थी। अगर हमें कभी मिलना हो तो हम चोरी छुपे से मिलते, अव्वल तो उसे घर से नहीं निकलने देती थी, क्योंकि वो शहर में रहती थी, हम गांव रहते थे। हम किसी न किसी बहाने से वहाँ पहुँच जाते और अपनी बेटी को कॉल करके कहते कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम आके हमसे मिल जाओ, थोड़ा बहुत सामान लाए हैं वो ले जाओ। मेरी बच्ची रोती हुई आती और आ करके जो वो सामान हम देते तो वो भी नहीं लेके जाती कि पता चल जाएगा घर पे कि मैं आपसे मिली हूँ, फिर मेरी बहुत पिटाई होगी और मुझे खाना भी नहीं देंगे।
इतनी जालिम सास तो कोई भी नहीं हो सकती। क्या ये सगी फूफी थी? मुझे बड़ी हैरत होती और हम मिलके बहुत रोते। कभी वो अपना हाथ दिखाती कि अम्मी यहाँ से जला दिया है, कभी वो अपना चेहरा दिखाती कि यहाँ थप्पड़ के निशान हैं, और मेरा दिल काट काट हो जाता कि इसके ऊपर इतने जुल्म करे जा रहे थे, उसे इतना टॉर्चर करा जा रहा था कि मेरी बच्ची कम दिन पर दिन कमज़ोर होती गई और इसी हालत में वो माँ बनी। जब हमें पता चला कि हमारी बच्ची माँ बनने वाली, हम बहुत खुश हुए और हमने उससे कहा कि हम तुम्हारे घर आएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तुम्हारी सास से पैर पकड़ लेंगे। हमने करा भी ऐसे, उसके घर गए और मेरे शौहर, जबकि उसके बड़े भाई थे, अपनी बहन के पैर पकड़ के कहा, हाथ जोड़ के जो भी तेरा है हम दे देंगे, लेकिन तू मेरी बेटी से मिलने दिया कर, क्योंकि ये छोटी बेटी थी, हमारी लाडली थी, हम इससे बहुत प्यार करते थे। उस टाइम तो उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, मिल लिया करो, लेकिन हाँ कभी कभी आया करना। और मेरे शौहर चुप हो गए। जाते भी थे हम छुपते छुपाते, कभी कभी मिल के आ जाया करते, कभी उसके घर जाके मिलते तो कभी बाहर मिल लिया करते। अक्सर उसके पड़ोस में से फ़ोन आया करता और वो कहा करते थे कि रात आपकी बेटी को बहुत मारा था, उसकी चीखों की आवाज़ें बाहर आ रही थी। और जैसे ही मैं सुनती मेरा दिल तड़प जाता और मैं मिलने चली जाती किसी न किसी बहाने से। मेरी बच्ची ऐसी मिलती जैसे कोई मुर्दा हो, उसके चेहरे पे निशान, उसके हाथ पे निशान कहीं ना कहीं मिलते। एक दिन मैंने दिल पक्का करके कह दिया कि एक काम करो, तुम खुलासा ले लो और घर आ जाओ। वो कहने लगी, अम्मी मैं किसी हाल से हूँ, बच्चा हो जाएगा, इनका दिल पिघल जाएगा और ये ना सही हो जाएंगे सब, क्या पता बच्चे की ममता से ये मुझ पर जुल्म करना छोड़ दें। हम भी चुप हो गए, हमने भी सोचा शायद हो सकता है, देखते हैं थोड़ा टाइम और देखते ही देखते वक्त निकल गया। लेकिन इस बीच में मेरी समधन यानी कि जो मेरी बेटी की सास थी, वो एक ही बात कहती थी, मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता चाहिए, मैं पोता खिलाऊंगी, अगर लड़की हुई तो मैं घर से निकाल दूंगी। ये बात मेरी बेटी के दिमाग में, जहनों में बैठ गई। वो इतनी डिप्रेशन में रहने लगी कि उसकी ग्रोथ बच्चे की हल्की हो गई और उसके साथ साथ उसका बीपी भी लो रहने लगा। और वो यही कहा करती थी कि अम्मी अगर बेटी हो गई तो ये मुझे घर से निकाल देंगे। जुल्म इतना था कि हर वक्त जानमाज़ पे बैठ के वो कोसा करती थी कि तुम अगर बेटी पैदा करो तो तुम बेटी के साथ में ही चली जाओ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी और अच्छी सी दुल्हन लाऊंगी, दहेज के साथ दुल्हन आएगी, तुम तो खाली आके बोझ बन के बैठ गई हो। जहाँ मेरी बेटी का रंग इतना साफ़ सुथरा था, मेरी बच्ची का रंग जलने लगा और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और ऐसे लगने लगी जाने पता नहीं कितने सालों की मरीज़ा है। मैं जाया करती है, देखा करती है, रोती और उससे उन्हें समझाती कि ये तो देन अल्लाह की है, बेटा हो या बेटी अल्लाह जो चाहे वो देगा, तुम इसके ऊपर जुल्म करना छोड़ दो, तुम्हारे पैसे भी हम हाथ जोड़ के दे देंगे। मेरे पास ऐसा कुछ भी ज़रिया नहीं था या मेरे शौहर के पास जो हम उसे बेच करके उसके पैसे उसे दे देते। बस वक्त निकलता चला गया, 9 महीने गुजर गए और जैसे ही मेरी बेटी की जजगी होने वाली थी, एक दिन उसने मेरी बेटी को बहुत मारा और उसके शौहर ने भी उसे मारा, क्योंकि उसका शौहर भी यही कहता था कि खाली हमारे गले में बांध दी है, ये सिर्फ खाने के लिए आई है, सिर्फ खाती रहती है और कुछ भी नहीं करती। अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने कराया था, अल्लाह बेहतर जाने उन्हें पता था कि बेटा है या बेटी है। मेरी बेटी को इस चीज़ का नहीं पता था, ना ही इल्म था हमें कि वो हमारे साथ ऐसे करेंगे। मेरी बेटी का 9वां महीना चल रहा था और एक दिन उसने कहा कि अम्मी मेरे हल्के हल्के दर्द हो रहे हैं। बस उसे बहाना मिल गया, वो फ़ौरन मेरी बच्ची को डॉक्टरों में ले गई, जबकि 9वां महीने का शुरुआत ही थी और पहल का बच्चा था, 9वें महीने में तो इतनी जल्दी नहीं होता। डॉक्टरों के यहाँ लेकर गई, किसी छोटा डॉक्टर था, कोई बड़ा डॉक्टर भी नहीं था, और वहाँ पर जा कर के उसने अल्लाह बेहतर जाने क्या बात करी क्या नहीं करी, कच्चे दर्दों में मेरी बच्ची की जजगी कराने की कोशिश करी गई और डॉक्टरों के साथ मिल कर के उन्होंने कच्चे दर्द में वो बच्चे को खिंचवा दिया। जैसे ही बच्चा खिंचा, मेरी बच्ची तड़पने लगी, उसकी नसें खुल गई और खून बहने लगा। डॉक्टर ना घबरा गए और वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो छोटी डॉक्टर नहीं थी, मेरी बच्ची तड़पती ही रह गई। फिर इन्होंने जब देखा कि वो तड़प रही है और खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, हाथ पैर झपटा रही है, बच्चा तो पहले ही मर चुका था। थोड़ी देर इन्होंने इंतज़ार करा, फिर मुझे फ़ोन करा और कहा आके लेके जाओ, तुम्हारी बच्ची की तबीयत ख़राब है, मरी हुई लड़की पैदा करी है इसने। जैसे ही हम दोनों भागते दौड़ते वहाँ पर पहुँचे, जा कर के देखा मेरी बच्ची अधमरी हो चुकी थी और वो आखिरी सांसें ले रही थी। जल्दी से हमने उसे गाड़ी में डाला और डॉक्टरों के यहाँ लेके भाग के गए
और वहाँ जा कर के हमने देखा पूरे रास्ते मेरी बच्ची हाथ पैर तड़प रहे थे उसके, और हाथ पैर में से उसकी जान निकल रही थी। खून इतना बह रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और एक तरफ उसकी मुर्दा बच्ची थी और दूसरे हाथ में हमारी बच्ची थी। कभी हम उस बच्ची को देख रहे थे, कभी अपनी बच्ची को देख रहे थे, क्योंकि ज़बरदस्ती की जचकी हुई हुई थी। और तड़पते तड़पते मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम दे दिया। एक माँ ने अपनी बच्ची को तड़पते तड़पते मौत के रवाना कर दिया। मैं रह गई देखती हुई, और बस एक साथ फिर 2 जनाजे उठे, एक उसकी बच्ची का और एक मेरी बच्ची का। क्या औरतें इतनी जल्लाद हो गई, क्या ससुराल इतनी जल्लाद हो गई है कि एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की खातिर। ना तो हमारे पास इतना था कि हम कोई कार्रवाई कर सकते, सिर्फ़ हमारे पास था सब्र, और हमने सब्र करा। अपनी बच्ची को हमने कब्रिस्तान तलक अपने हाथों से पहुंचाया। ना तो वो आए, ना उन्होंने देखा कि किस तरीके से उसका आखिरी सफ़र तय हुआ।